नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 154वीं जयंती मनाई गई है, 154वीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के प्रांत पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और जो इनका वास्तविक नाम क्या था, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। और 13 वर्ष आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। ठीक है, 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो गांधी जी थे उनका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? तो महात्मा पूछा जाए तो महात्मा किसने कहा था? सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी सत्याग्रह जो हुआ था सबसे पहले वो किसने प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कौन? महात्मा गांधी जी ने। इनका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल किसकी जयंती के पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये महात्मा गांधी जी के जयंती के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 1930 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये सरोजिनी नायडू जो थे ये भी नेतृत्व किया था गांधी जी के नमक सत्याग्रहण के साथ। इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था? क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका नाम था। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है। यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, लेकिन और किनकी जयंती मनाई जाती है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की, इनकी भी 2 अक्टूबर की जयंती मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं है लेकिन बल्कि मन है। तो किसने कहा था कि वास्तविक स्थान जो है, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक स्थान का जो है स्वाद है जीवा नहीं है लेकिन बल्कि मन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार जो दिया था यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो यह यंग इंडिया थी। कौन? यंग इंडिया थी। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ
कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण जो सत्याग्रह जो था संघर्ष, वो उनके साथ कौन कौन से थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, इन दोनों साथ में थे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? तो किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण में सत्याग्रह में किया था। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो ये 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में। तो इन्होंने हथियार जो है भूख हड़ताल के हथियार के रूप में प्रयोग किया था 1918 में, जो अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किससे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है, यानी किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस द्वितीय सम्मेलन में गए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। कौन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में लंदन गए थे शामिल होने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? तो ये लुईस पिस्चर थे। कौन? लुई पिस्चर। कौन? लुई पिस्चर जो थे ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक के लेखक थे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये थे द लाइफ ऑफ गांधी का बुक का चित्र। गांधी जी का प्रिय गति यानी वैष्णव का जंतु किसने रचा था? तो ये रचा था नरसिंह मेहता ने रचा था। कौन? नरसिंह मेहता ने रचा था। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता 1931 किससे संबंधित है? यानी गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता जो है संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कौन? विंस्टन जो चर्चिल थे इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके गुरुदेव की उपाधि ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। कौन? महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो ये राजघाट कहलाता है। क्या? राजघाट कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि करो या मरो जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो नारे में संबंध किस आंदोलन से है? यानी करो या मरो जो है वो नारे में किस संबंध आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी के नाम के पहले स्वरपंथ महात्मा कब जोड़ा गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी डैश डैश के समर्थक थे। तो महात्मा गांधी जी के डैश डैश के समर्थक कौन थे? तो ये दार्शनिक अर्जकवाद थे। दार्शनिक अर्जकवाद के। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो किसने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु के बाद जो हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की थी। तो गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा शुरू की थी। तो ये सुभाष चंद्र ने कहा था। कौन? सुभाष चंद्र ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। किसे? नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। यानी गांधी जो थे उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इनके गुरु जो थे श्रीमद राजचंद्र थे। कौन? श्रीमद राजचंद्र जो थे गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों ये जो था प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।